ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अरे गाड़ी कौन सी है? 27 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास जब तेज बारिश हो रही थी राजधानी दिल्ली में, उसी दौरान इस जगह पर काम कर रहा था। उसके बाद वो सीधा ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मीडिया से तो कोई आया ही नहीं, आप पहले आदमी हो जो आए हो और कवर कर रहे हो। बाकी तो एक इंसान की जान की कीमत क्या है वो आपके सामने है। गिरा था ऊपर से एकदम ही अचानक गिरा था, बारिश हो रही थी काफी तेज। लोकल लोग जो खड़े थे अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में डाल के ले गए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। काम तो 100% गलत ही हो रहा था। मतलब ये अवैध कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल ऐसा कोई झूठी बात नहीं, उससे पहले यहाँ पे डेड हो चुका था। डॉक्टर ने पहले कह दिया घोषित मर गया। अवैध काम ने फिर से एक मजदूर की जान ली। बिल्कुल 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 100%। कोई सेफ्टी नहीं थी उसमें, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी। नीचे गिरा ऑन द स्पॉट, उसकी डेथ हो गई। सेफ्टी किट कुछ थी मजदूर के पास, कुछ हेलमेट था, कुछ नहीं ऐसे ऊपर से वैसे ही गिरा था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में है। डीडीए की मार्केट है और इस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आजकल हमारे देश में किस प्रकार मजदूरों की ज़िंदगी को महज लोग एक तमाशा समझ लेते हैं, ये खबर देखकर आपको पता लगेगा। कुछ समय पहले मैंने राजधानी दिल्ली के तिलक नगर से आपको दिखाया था कि किस प्रकार एक अवैध निर्माण हो रहा था, जिसमें 6 मंजिल की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था और वहाँ से एक मजदूर गिरता है, मोहम्मद भोला, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरीके का मामला एक यहाँ पर भी सामने आ रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये पूरी डीडीए की मार्केट है। आसपास आपको हमारे सहयोगी कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो आप देखेंगे पूरा ये डीडीए का मार्केट है। और इस डीडीए की मार्केट में ऊपर बिल्डिंग में हिस्सा दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग को अपने हिसाब से लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि बिल्कुल भी डीडीए के मार्केट में अक्सर ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे, ऊपर जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, शीशे लगे हुए हैं और सेट्स लगी हुई हैं कुछ। वो सारे शीशे और सेट्स जो हैं ये बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण के तहत इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसको भी शीशे से चमकाने का प्रयास किया जा रहा था। उसके सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए उस जगह पर इसको चमकाने का प्रयास किया जा रहा था, बिल्कुल सेट्स लगाई जा रही थी और इस तरीके का ये लोहे की जो है सेट्स लगाई गई थी। अब जो 2 मजदूर इस जगह पर काम कर रहे थे उसका नाम अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि मेरठ का रहने वाला वो युवक और महज 22 से 23 वर्ष उसकी उम्र, और वो 27 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे के आसपास जब तेज बारिश हो रही थी राजधानी दिल्ली में, उसी दौरान इस जगह पर काम कर रहा था। उसके बाद वो सीधा ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। आप दिखाएंगे इस जगह पर तो कितना ब्लड जो है यहाँ पर बहा हुआ है। अधिक से ज़्यादा जो सामान्य ब्लड होता है उससे कहीं ज़्यादा इस जगह पर ब्लड बहा हुआ है। स्पॉट नंबर 1 भी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर मार्क कर रखा है। आगे आके आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे तो स्पॉट नंबर 1 इस जगह पर मार्क किया हुआ है, जिससे साफ तौर से मालूम होता है कि इस जगह को पुलिस ने चिन्हित किया है। और उसके बाद इस बिल्डिंग को सील करने का भी प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि परिवार के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, और जो मीडिया चैनल्स होते हैं उनको डीसीपी के ग्रुप में रखा जाता है, हम भी उसमें हैं। और डीसीपी वेस्ट की तरफ से एक भी बार इस केस के रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं आई है कि आखिरकार एक मजदूर ऐसे गिरा और उसकी ऐसे मौत हो गई। तो परिवार और तमाम आसपास के जो मार्केट के लोग हैं उनको ये आशंका है कि उस मजदूर को इंसाफ मिलने की बजाय हम कहें तो कहना कि इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मार्केट के लोगों से बात करता हूं और आपको वो बिल्डिंग ऊपर से दिखाऊंगा जहां पर सील की गई है, और सील करने के बाद कैसे उस बिल्डिंग को डीसील भी कर दिया गया महज 2 दिन के अंदर। 27 तारीख को हादसा हुआ और आज 30 तारीख है, महज 3 दिन के अंदर वो बिल्डिंग डीसील भी हो गई है। तो आप समझिए कैसे इस केस को दबाने का, इस केस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास जो भी लोग मौजूद थे जिनके पास जो जानकारी है मैं उनसे बात करता हूं और समझता हूं कि आखिरकार मजदूर की मौत कैसे हुई और क्या उस मजदूर को इंसाफ मिल पाएगा। एक निवेदन और है कि जो भी इस खबर को देख रहा है वो इतना शेयर करिए कि मेरठ में जो परिवार स्थित है मजदूर का, उस तक ये खबर पहुंचे और वो हमसे संपर्क करें। आसपास कुछ लोग हैं, जरा इनसे जुड़ते हैं, क्या जानकारी है। क्या नाम है सर आपका? दलजीत सिंह। दलजीत जी, आपके सामने ही दुकान है। कितने बजे की घटना है, क्या देखा था आपने? 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। नीचे वो लड़का गिरने के बाद पता लगा कि कोई नीचे गिर गया। वो ये सारा ब्लड उसी का ही पड़ा हुआ है? हाँ, ये सब उसी का। एक गिरे थे, 2 गिरे थे? एक ही लड़का, वही गिरा था बस। कितनी उम्र होगी इसके लड़के की? 20-22 साल का लड़का। 20-22 साल का। पुलिस कितनी देर बाद आ गई थी? पुलिस भी आ गई थी, जल्दी आ गई थी। क्राइम टीम आई थी यहाँ पर? एफएसएल टीम? सब आए थे, सब आए थे। एफएसएल टीम आई थी, सब आए थे। अच्छा, अब तक परिवार के लोग आए थे यहाँ पर? हाँ, क्या परिवार के वहाँ आए थे, देख के चले गए। हाँ, देख के चले गए। लेकिन इस खबर को पूरा दबा दिया गया है, सिस्टम पूरा। इसके बारे में देखिए हम कुछ नहीं मालूम। नाम हम आपको कुछ मालूम? हमें कुछ नहीं मालूम। लड़का काम करता था, बस हमें इतना बताया। 2 दिन का नया काम चालू हुआ था। 2 दिन में नया काम चालू हुआ था। हाँ, अच्छा, ये जो है ऊपर पूरा अवैध निर्माण बता रहे हैं इसको, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमें। ये ड्रिलिंग इसी का काम भी है, जो हाँ शीशे का नहीं, चाहे सेटरिंग का काम कर रहा था।
तो देखिए ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर मामला है और बहुत कम लोग मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं जो बोल सकेंगे। उस दिन हॉस्पिटल कौन आप लेके गए थे क्या? आपको कुछ मालूम है? सारे लोग यहाँ पर मुखदर्शक बने हुए हैं और मैं पूरी मार्केट में आपको घूम के दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको दिखा दें गवर्नमेंट वाइन और बियर शॉप की भी बोर्ड लगा हुआ है और यही वो स्पॉट है जिस जगह पर एक मजदूर की गिर जाने के बाद मौत हो गई थी और अब तक इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। शाम के लगभग 5 बजे की ये बात है। पूरी मार्केट खुली होगी लेकिन शायद यहाँ पर किसी भी काम करने वाले को कुछ भी मालूम नहीं है। ये स्थिति मुझे नज़र आती है। जैसे कैमरा आगे आता है लोग यहाँ से भग जाते हैं। आप उस दिन मौजूद थे क्या? यहाँ पर मौजूद थे आप? हाँ, कब की बात है? कब की बात है पता ही नहीं है। मैं आज ही आ रहा हूँ। आप आज आए हो, आपको कुछ मालूम है? नहीं भैया मैंने तो पता नहीं है, बारिश हो रहा था ना उस दिन तो सब रूम पे चले गए थे 1 ही बजे। अच्छा, किसको मालूम है यहाँ पे? हमें पता नहीं। आप भी मजदूर हैं? हाँ मजदूर आपके है। साथ भी कोई घटना घटित होगी ऐसी और भी कोई नहीं बोलेगा? भैया हमें क्या पता कब हुआ नहीं हुआ, तो इसके बारे में मैं क्या बता आइए, सकता हूँ। हमने मार्केट्स में काफ़ी घूमा और उसके बाद हमने मार्केट के लोगों को अनुरोध किया कि आप एक बार सामने आकर बताइए कि आखिरकार जो मजदूर मरा उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है। महज 22 साल का वो मुस्लिम लड़का जिसका नाम किसी को मालूम नहीं है मार्केट में। मेरे साथ मार्केट में कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जरा इनसे बात करता हूँ कि क्या इनको मालूम है। सर क्या नाम है आपका और किस दिन की ये बात है? उदय भट्टर नाम है मेरा जी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था जी। मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई मजदूर गिर गया, ऊपर काम कर रहा था, कोई सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगी हुई नहीं थी और वो नीचे गिर गया, उससे ब्लड लॉस हुआ और वो उसको लेके हॉस्पिटल गए थे कुछ लोग उठा के। उसके बाद मैं नीचे आया था तो उसमें उसकी डेथ हो गई ये पता लगा था, लेकिन नाम हमें पता नहीं है उसका क्योंकि हमारा कोई उससे बोलचाल तो थी नहीं। वो आता था अपना काम करता था, हम अपने ऑफिस चले जाते थे। ये कितने दिन से काम चल रहा था यहाँ पर? ये कई दिनों से चल रहा है सारा। अब देखो नीचे मलबा गिरा पड़ा है चारों तरफ। हाँ। कई दिनों से काम चल रहा है। तो ये नया बिल्डिंग बना रहे थे या वो जो सेट्स हैं वो लगा रहा था वो? देखो जो डीडीए का है वो ग्राउंड फ्लोर की दुकानें बना के दी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पहले से बना हुआ था। अच्छा। और सेकंड फ्लोर अभी बन रहा था। इसमें कोई जिम खुल रहा है। अलाउ है क्या डीडीए की मार्केट में? मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं है अलाउड, बाकी तो आप डीडीए से पता कर सकते हैं। हाँ, मेरी जानकारी में तो कंस्ट्रक्शन किया गया है पूरा? नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर तक तो बना हुआ था, कई सालों से बना हुआ है जी। सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है। अब ये मेरी जानकारी में नहीं है कि ये अलाउड है या नहीं है, वो आपको डीडीए से चेक करना पड़ेगा। जो मजदूर मरा है उसकी कितनी उम्र रही होगी, क्या जानकारी है? अंदाजा ये पता लगा है 22-24 साल का रहा होगा। 22-24 साल का है। मैं मिला नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आया था तब तक वो ले जा चुके थे हॉस्पिटल। तो 22-24 साल के आसपास की उम्र बता रहे थे। अभी आपको क्या आशंका लग रही है कि इस पूरे केस को आज हमें भी मीडिया चैनल को भी 4 दिन के बाद मालूम हो रहा है? तो मीडिया से तो कोई आया ही नहीं। आप पहले आदमी हो जो आए हो और कवर कर रहे हो। बाकी तो एक इंसान की जान की कीमत क्या है वो आपके सामने है। आज फिर खुला हुआ है मेरे हिसाब से, तो जिम आज फिर खुला हुआ है। अच्छा, मतलब जो काम ऊपर चल जिम रहा है चल मेरे रहा है? हिसाब से तो काम चल रहा है आज भी। अच्छा, जिस जगह पे काम हो रहा था, जिस बिल्डिंग को सील किया था उसको दोबारा सील हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता इस बारे में कि सील हुई या नहीं हुई। हाँ। लेकिन उसको लेके हॉस्पिटल गए थे, उसकी डेथ हो गई थी। ब्रॉड डेथ का केस था। अब उसके बाद में तो पुलिस देखेगी एफआईआर है। में। परिवार को आर्थिक सहायता मिली है, कुछ ऐसा पता लगा? कुछ नहीं पता लगा हमारे को, और ना हमें ये पता है इसका मालिक कौन है ये भी नहीं पता हमारे को। तो अच्छा, बिल्डिंग यहाँ काम चल रहा है, कौन बनवा रहा है, कौन यहाँ ऑफिस खोलेगा, जिम खोलेगा, हमें कुछ नहीं पता है। ये भाई साहब हैं, ये उस दिन भी मौके पर थे जब मौके पर थे सर उस दिन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपने क्या सिचुएशन देखी थी उस जगह पर? गिरा था ऊपर से एकदम, ये अचानक गिरा था, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज। तो काफी तेज बारिश में भी काम चल रहा हाँ, था? काम चल रहा था वो। कोई सेफ्टी बेल्ट उसके पास? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नेवर। सीधे कपड़े में बस वो ऊपर था? कपड़े में गिरा, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उसकी। यही डेथ हो विदिन गई थी? 2 मिनट्स के अंदर ही डेथ हो गई थी। कितनी उम्र लगी होगी लड़के की आपको? अराउंड होगी 25 to 30 समथिंग। 25 के आसपास है। young और नाम वाम आपको कुछ मालूम नहीं है? वर्कर था, लेबर थी, काम गलत करवा रहे थे। काम गलत हो रहा है ये? काम तो 100% गलत ही हो रहा है ना। मतलब ये अवैध कंस्ट्रक्शन है? बिल्कुल है सर, 100% है। और अवैध काम ने फिर से एक मजदूर की जान ली? बिल्कुल 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 100%। कोई सेफ्टी नहीं थी उसमें, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी। नीचे गिरा ऑन द स्पॉट, उसकी डेथ हो गई थी। एम्बुलेंस पे मैंने ही फ़ोन किया है। अच्छा, एम्बुलेंस को आपने ही बुलाया है? मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तो कितने देर बाद एम्बुलेंस आई थी? एम्बुलेंस को आने में टाइम लगा, तब तक लोग कुछ आ गए थे तो अपनी गाड़ी में डाल के ले गए थे उसको। उस टाइम तक मालिक था यहाँ पर क्या? नहीं, कोई नहीं था, कोई कंपनी मतलब कोई भी नहीं आया, जिम से एंड कोई भी नहीं आया था। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन भी अवैध था। के लिए काम कर रहा था, वो नीचे तक नहीं आए थे उतर के देखने के लिए कि उसका क्या हुआ है ना। हॉस्पिटल ले गए, लोकल लोग जो खड़े थे अपनी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में डाल के ले गए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। ये भाई साहब ने बताया है अभी। देखिए ये हालात हैं इस जगह के कि यहाँ पर पहले तो कंस्ट्रक्शन अवैध रूप से किया जा रहा है, वो दिखाएंगे ऊपर। कंस्ट्रक्शन अवैध रूप से किया जा रहा है और उस कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर जो है इस मजदूर की मौत हो जाती है और उसके बावजूद अब तक जो है इसमें कोई सुराग, ख़ास तौर से तमाम मीडिया चैनल्स में, या मैं कह रहा हूँ ना बार बार,
डीसीपी ग्रुप में, वहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है और शायद यही वजह है कि तमाम मीडिया चैनल्स को यहाँ पर चीज़ें मालूम नहीं हुई। आज हमें भी किसी जो यहाँ पर लोग आते जाते हैं मार्केट में, उन्होंने कॉल करके बताया कि भाई साहब यहाँ पर बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है एक जगह पर और यहाँ पर कोई मज़दूर की मौत हो गई है। उसके बाद हम पूछताछ करते हुए इस मार्केट में आए और हमें पता लगा कि जिस मज़दूर की मौत हुई उसके पूरे केस को दबाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। मैं विकासपुरी थाने का प्रयास करूँगा और वहाँ के SHO साहब से जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिरकार उस मज़दूर की वास्तविक नाम क्या है, क्या FIR दर्ज की गई है या महज इस केस को बाहरी तरीके से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं ज़रूर विकासपुरी थाने में जाकर पूछताछ करना चाहूँगा। ये पूरा मुद्दा था और आप समझिए किस प्रकार राजधानी दिल्ली में मज़दूरों की अनदेखी की जाती रही है और मज़दूरों की मौत लगातार राजधानी दिल्ली में एक पहेली बनकर रह गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी परिवार के लोग हैं जो इस खबर को देख रहे हैं, अगर कोई भी परिवार का सदस्य हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। वो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आखिरकार उनको इंसाफ मिला नहीं मिला, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या उनको कोई आर्थिक रूप से सहायता दी गई या नहीं दी गई, ये सारी जानकारी वो मीडिया चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी ऊपर वाले हिस्से में आया हूँ और ये आपको दिखाएंगे गेट है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे पुलिस स्टेशन विकासपुरी और FIR नंबर भी इस पर लिख दिया गया है 273-26 और ये पूरा लिख दिया गया है और इसको सील भी कर दिया गया था। लेकिन अब आप देखेंगे इसकी सील हट चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इसको किस दिन सील किया था? परसों सील कर दिया था। ये खुला कैसे फिर? ये नहीं पता आपको कैसे खुला है? कौन आया था खोलने के लिए, मालूम है आप लोगों को? क्या कौन आया था खोलने के लिए? नहीं सर, पता कुछ यहाँ पर कंटिन्यू काम करते पता नहीं है कुछ भी? नहीं सर। हाँ, आंखों पे पट्टी बंधी रहती है क्या? मैं छुट्टी थी उस दिन। छुट्टी थी आपकी? हाँ। देखो, मैं अब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, एक मज़दूर की मौत हो गई है। आप भी एक कहीं पर काम करते हो, आप भी वर्कर हो, है ना? आपके साथ भी कल को कोई हादसा होता है तो ये भी नहीं लोग बोलेंगे, ये चीज़ होती है। अगर आपको कुछ मालूम है तो बताइए आप। कुछ मालूम नहीं है सर। कुछ मालूम नहीं है। पहले दिन इसको सील कर दिया था, ये पता है? ये तो पता नहीं है, बताना कोई भाई, उनको पता है। मैं छुट्टी पे रहता हूँ, आज नया बंदा हूँ मैं। किस चीज़ की ऊपर काम चल रहा है? क्या काम हो रहा है ऊपर? अब मैं तो ऊपर जाता नहीं हूँ सर। ऊपर किस चीज़ का मशीन ऑफिस खुल रहा है, कुछ पता है आप लोगों को? जी ये नहीं पता, जिम में काम करते हैं बस, ये है। यहाँ ऊपर जाते ही नहीं हम लोग। ऊपर जाते नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो है ये पूरी दुकान थी और यहाँ पर ये बाकायदा लिखा हुआ भी है पुलिस स्टेशन विकासपुरी, सारी डेट डली हुई है और यहाँ पर सील भी की गई थी। लेकिन अब सील भी खुल चुकी है और मज़दूर की मौत भी हो चुकी है। अभी भी शायद यहाँ पर काम चल रहा है। जिस तरीके से तसला रखा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि इस जगह पर अभी भी काम चल रहा है। तो आप समझिए कितने बड़े जो है नियमों को चुनौती देने वाला काम है कि एक मज़दूर की मौत हो जाती है, बिल्डिंग को सील किया जाता है, फिर उस बिल्डिंग को महज 2 दिन के अंदर सील उसकी खोल भी दी जाती है। तो ये किसकी सह पर हो रहा है, किसकी मिली भगत से हो रहा है? और जो लोग मार्केट के बता रहे हैं उनके मुताबिक ये सारा कंस्ट्रक्शन अवैध है। इसके ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन है ये सारा अवैध बताया जाता है कि इसके ऊपर और भी बिल्डिंग जो है उस पर भी काम हो रहा है। सारे जने लगे थे, यूक्रेन से सारी टीम गई थी। हम 8-9 लड़के यहाँ बैठे हुए थे। हम सारे गए थे। कोई झूठ वाली बात नहीं, उससे पहले यहाँ पे डेड हो चुका था वो। डॉक्टर ने पहले कह दिया घोषित मर गया वो। तो आप लोगों ने पुलिस को कॉल की थी फिर बाद में? नहीं भाई साहब, टाइम था, पुलिस को कॉल करें, उसको लेके जाएंगे। तो पुलिस कितने देर बाद आ गई थी यहाँ पर? पुलिस तो आ गई थी सर, 10-15 मिनट में आ गई थी। 10-15 मिनट में। क्या जो मजदूर काम कर रहा था उसके साथ कोई सेफ्टी किट थी, कुछ बेल्ट? ये बताएंगे कि मैं गाड़ी लेके गया था। ये गाड़ी लेके गए थे, वहाँ पर मर गया। मैं गाड़ी लेके गया था। सेफ्टी किट कुछ थी मजदूर के पास? कुछ हेलमेट था? कुछ नहीं, ऐसे ऊपर से वैसे ही गिरा था। कितनी उम्र रही होगी लड़के की? 22-23 साल है। 22-23 साल। नाम नहीं मालूम आप? नहीं, हम तो यहाँ खड़े थे, वो ऊपर से गिरा था। उसके पापा से बात हुई थी आपकी? क्या नहीं, कोई इसके गाँव के आए थे यहाँ पर। हाँ। तो उनको बता दिया था भाई ऊपर से गिर गया। अच्छा, उनके गांव के लोग यहाँ पर आए थे, तो उनका कोई मालूम, कोई कांटेक्ट आपके पास? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। तो क्या यहीं पर डिक्लेयर कर दिया था यूके हॉस्पिटल में कि डेड हो गया? यूके में वहाँ पर हुआ था एक्सपायर। नहीं, यूके में। अच्छा, यहाँ से जिस जगह पर काम हो रहा था बिल्डिंग में, उसके ओनर आप लोगों से मुलाकात की है या मजदूर की फैमिली से? ऊपर ही रहता भाई वो। आप लोग जानते ही नहीं है? नहीं, निकलता पड़ता है, जैसे तुम आए, मैं तुम्हें जानते 100 बार निकलता है यहाँ से। लेकिन बातचीत नहीं है? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं। नाम जानते हैं मालिक? नहीं, मालिक का नाम नहीं जानते? नहीं। तो देखिए, हम जब ऊपर गए थे तो वहाँ पर उस जगह पर जो है बिल्डिंग में बाकायदा सील लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद सील को खोल दिया गया। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।